हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न, संविधान सभा में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो दोस्तों, जब हम संविधान में अनुसूचियों की बात करते हैं तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियों की संख्या थी, किंतु वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुकी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? दोस्तों, लोकसभा को पहले हाउस ऑफ द पीपल नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्ष 1954 में हाउस ऑफ पीपल का नाम परिवर्तन करके लोकसभा रख दिया गया। कब? 1954 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा था, और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न, संविधान सभा की आत्मा किसे कहा गया है? तो संविधान सभा की जो आत्मा है वो प्रस्तावना को कहा जाता है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा व हृदय अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रस्तावना। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिकतम नहीं होनी चाहिए? तो दोस्तों, जब हम संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि के संदर्भ में बात करते हैं तो संसद के एक वर्ष में न्यूनतम 2 अधिवेशन होना आवश्यक है, और इन दोनों अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न का ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? तो संसद का जो सत्र होते हैं एक वर्ष में 2 सत्र न्यूनतम होना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार लोकसभा का एक वर्ष में 2 सत्र होना आवश्यक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है, 2 बार। अगला प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों, जब हम लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के संदर्भ में बात करते हैं तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है, और 550 उनमें निर्वाचित होते हैं, जबकि 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 550 ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? दोस्तों, वर्तमान समय में उच्च न्यायालय में पहले 31 न्यायाधीश थे, किंतु 3 न्यायाधीशों की संख्या में और वृद्धि हुई है। तो वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत का जो संविधान सभा है वो कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर बनाया गया है। कैबिनेट मिशन के सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है, कैबिनेट मिशन। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है, जिसको हम पहला सत्र के नाम से भी जानते हैं, तो पहली जो बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में स्थित कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में हुई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, जबकि संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को होता है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष है वो सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाए गए थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था?
तो दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और इस दूसरी बैठक में जो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे उनको हटा हटा दिया जाता है और स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक जो सलाहकार हैं वो बी.एन. राव हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्यों की संख्या थी। सदस्यों की संख्या कितनी थी प्रारूप समिति में? हमारा उत्तर होगा 7। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो दोस्तों संविधान की जो प्रारूप समिति है उसमें सदस्यों की संख्या 7 होती है। उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं और संविधान की जो प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना रखने का जो कार्य है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माती सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो जे.वी. कृपलानी जी थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 22 जुलाई 1947 को हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपनाया गया है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जो तिरंगा का जो डिज़ाइन है वो पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो हम सब जानते हैं कि संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है, जबकि कुल 166 बैठकें संपन्न होती है, जिसमें पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होता है, जबकि 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन होता है और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो 24 जनवरी 1950 को होती है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है संविधान को बनाने में। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो दोस्तों भारतीय संविधान को अंगीकार 26 नवंबर 1949 को किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है संविधान को बनाने में और भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित व सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो ये हम सब जानते हैं कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान है। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।